नमस्कार साथियों, अपने वैदिक गणित का पाठ चल रहा था और आज अपन वैदिक गणित का सेकंड पार्ट लेते हैं जिसके अंदर अपन वर्ग ज्ञात करेंगे। बहुत सरल सरल विधियां हैं वैदिक गणित की। तो वर्ग ज्ञात करने की जो कक्षा 10 में 4 विधियां दी हुई है, चारों विधियों का अपन अध्ययन करेंगे। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है कि कम से कम वे विद्यार्थी जिनके मैथ्स के टीचर नहीं है या ऐसे विद्यार्थी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, मैथ्स में दिक्कत आ रही है या जीके में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैं वीडियो अवेलेबल करवाता रहूँगा। जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी 10th क्लास की लगभग मैथ्स में अवेलेबल करवा दूँगा यूट्यूब पर, और लगभग जीके के वीडियो भी मैं जब भी समय मिलेगा मैं अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो सहयोग करते रहना। आइए अपन वर्ग ज्ञात करते हैं वैदिक गणित से। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है, अपने को अच्छी तरह से पता है। लेकिन वर्ग ज्ञात करना होता है तो नॉर्मली जैसे अपन गुणा करते हैं 28 को, जैसे वर्ग ज्ञात करना तो 28 गुणा 28, ये विधियां थोड़ी टफ है। ऐसे गुणा करते हैं ज़्यादा समय लगता है, जबकि वैदिक गणित की विधियां ऐसी है कि चंद सेकेंडों के अंदर अपन बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं, वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए वैदिक गणित से वर्ग ज्ञात करने की विधियां देखते हैं। पहली है एकाधिकैन पूर्वेण। पहली विधि है एकाधिकैन पूर्वेण। इस विधि से अपन ने गुणा भी किया था और अच्छी तरह से पिछले वीडियो में तुम देख सकते हो, बहुत शानदार है गुणा करने की। लेकिन इसकी शर्त है, जैसे गुणा करते हैं तो इसकी शर्त है कि पीछे इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जब इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तो एकाधिकैन पूर्वेण से अगर वर्ग ज्ञात करना है तो जो इकाई का अंक है वो 5 होना चाहिए। एकाधिकैन पूर्वेण विधि से वर्ग तभी ज्ञात कर सकते हो जब इकाई का अंक 5 होगा, तो ही ज्ञात कर सकते हो। अगर इकाई का अंक 5 नहीं है तब फिर तुम इस एकाधिकैन पूर्वेण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो। मान लो इस 15 का अपने वर्ग ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। इकाई कितनी है? 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये लो 25 लिखे। आगे कितना? 1 का 1 अधिक, और 1 का 1 अधिक कितना होगा? 2। 2 गुणा 1 कितने हो जाएंगे? 225। उसी प्रकार से मान लो अपने वर्ग ज्ञात करना है 35 का स्क्वायर। तब फिर अपन पीछे कितने? 5 है। 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएंगे, और 3 का 1 अधिक करो। 3 का 1 अधिक 4 होता है। 3 का गुणा 4 से करेंगे, 4 तिया 12। देखिए कितने आसानी से वर्ग ज्ञात हो रहे हैं। उसकी बजाय तुम जैसे साधारण विधि से ऐसे अपन करते तो 35 गुणा 35 करते। अब 35 का पाड़ा भी नहीं आता तो 5 को 5 से, 5 को 3 से, कितनी माथाफोड़ी होती, कितनी दिक्कतें होती। अपने तो आसान से जो सरल काम होता है ना वही कर लिया करो। वैसे खाने का काम भी सरल नहीं है, खाना भी कितना पसीना निकलता है, खाने में पास में पानी वगैरह चाहिए, परेशानी होती है। जब खाने का काम सरल नहीं है तो गुणा करना तो थोड़ा टफ होगा ही, वर्ग ज्ञात करना। लेकिन एकाधिकैन पूर्वेण और वर्ग की ऐसी बहुत सारी चारों विधियां अपन पढ़ेंगे, बहुत सरल विधियां हैं जिसमें अपन आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो 55 का स्क्वायर करना है, पहले पीछे वाली संख्या कितनी? 5 का वर्ग करो 25, और फिर आगे है 5 का 1 अधिक, आगे वाली संख्या का 1 अधिक करना है अपने को। 5 का 1 अधिक हो जाएगा 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। बस करना क्या है, पीछे 5 होने चाहिए तो, और उसका वर्ग ज्ञात करना है, तब एकाधिकैन पूर्वेण विधि यूज करो। पीछे वाले जो 5 है उसका स्क्वायर डायरेक्टली 25 लिख लो, आगे जो भी अंक है उसका 1 अधिक करके लिख लो। कोई किसी प्रकार की दिक्कतें? हाँ ठीक है, अपन अब अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं, और अगली विधि है याव दुनम ताव दुनी। याव दुनम ताव दुनी, और इसका अलग नाम और रखना हो तो रख सकते हो सूत्र निखिलम विधि। मैं सूत्र निखिलम विधि पीछे नाम इसलिए रखा है क्योंकि सूत्र निखिलम विधि से अगर तुम्हें गुणा करना आता है तो सूत्र निखिलम विधि से गुणा करते हैं। वही विधि अगर वर्ग ज्ञात कर रहे हैं उसी विधि से, तब उसका नाम यावदनम तावदुनी हो जाता है। वैसे है गुणा की सूत्र निखिलम विधि, इसी प्रकार से करना है। लेकिन इससे अगर सूत्र निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात कर रहे हैं तो उसका नाम अपन यावदनम तावदुनी रखा जाता है। चलिए इस विधि से भी अपन वर्ग ज्ञात करते हैं। मान लो अपने वर्ग ज्ञात करना है 23 का स्क्वायर। पहले तो अपने पता होना चाहिए सूत्र निखिलम विधि में, अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें स्पष्टता के साथ बताया गया है कि किस प्रकार से अपने को आधार लेना है, और इस निखिलम विधि के बारे में विस्तृत से चर्चा की गई है। सबसे पहले इस विधि में क्या करना है,
पहला काम करना है, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। पीछे 3 है, इकाई अंक का स्क्वायर पीछे कर लिया। चलिए आगे लाइन खींच लो। उसके बाद आगे अपने को करना है 23 लिखे हैं, 23 वैसे के वैसे लिखने हैं और उसके साथ में प्लस करना है विचलन। वैसे पिछले वीडियो में ये सारी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टली अगर तुम्हें बताऊं तो विचलन जो पीछे वाली संख्या है ना उससे ही लिख सकते हो। जैसे 23 प्लस 3 और इसका गुणा करना है उपाधार के अंक से। उपाधार अपना हो जाएगा यहाँ पर 2। आगे वाला अंक हमेशा उपाधार माना जाता है, वैसे माना नहीं जाता है। उपाधार लेने के पीछे के भी नियम है, वो पिछले वीडियो में है, वहां पे तुम आसानी से देख के पढ़ सकते हो। अब इसको कीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 23 प्लस 3 होंगे अपने 26 और 26 का गुणा करना है अपने 2 से। 9 के 9 रह जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 अंक होते तो एक आगे भेज देते, क्योंकि एक लाइन के पीछे जितने आधार में 0 उतने ही अंक रखते हैं। और 2 का गुणा 26 से करेंगे तो 52। देखिए किस प्रकार से अपने बड़ी आसानी से आंसर निकल के आ गया। हाँ, आसानी से आता है। मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं अपन आंसर, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। एक और एग्जांपल से मैं स्पष्टता के साथ समझा देता हूँ। मान लो तुम्हें 52 का स्क्वायर करना है। पीछे वाली संख्या का स्क्वायर और पीछे 2 है, 2 का स्क्वायर करो, लाइन खींचो और उसके बाद संख्या के साथ में विचलन 52 प्लस विचलन आएगा अपना 2 और उसको गुणा करना है अपने उपाधार से। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 52 प्लस 2 हो जाएंगे 54 और 54 का गुणा अपन कर देंगे 5 से। 5 से गुणा करेंगे तो 0, 25 और 2 27 और पीछे आ जाएंगे 4, सॉरी हाँ 20, 5 के 20, 0, 25 और 2 27, ठीक है 2704 अपने पास इस प्रकार से आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए एक और बेहतर तरीके से एक और विधि की तरफ बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि चीजें तुम्हें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही है, किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी तुम्हारी दिक्कतें होगी, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं उन कमेंट को देख के जो भी समस्या होगी मैथ से रिलेटेड को उन्हें सॉल्यूशन करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तीसरी विधि है उपसूत्र आनुरूपीयण। उपसूत्र आनुरूपीयण विधि या ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि भी कह सकते हो, क्योंकि जब गुणा करते हैं इसी विधि से उसका नाम ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम है, और जब ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि से अपन गुणा करते हैं तब इसका नाम हो जाता है उपसूत्र आनुरूपीयण विधि। उपसूत्र आनुरूपीयण विधि, मान लो तुम्हारे वर्ग ज्ञात करना है 16 का। इसमें अपन ने ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि में पढ़ा था कि 2 संख्या है तो उसके लिए 3 चरण बनेंगे। इसमें भी 3 चरण बना लो। पीछे तो रखेंगे पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। पीछे वाली संख्या ने इकाई का अंक क्या 6 है, 6 का स्क्वायर। आगे रखेंगे आगे वाली संख्या का स्क्वायर। आगे कितना 1 है, दाई यानी दाई वाली संख्या। पीछे इकाई वाली का स्क्वायर, आगे दाई वाली संख्या का स्क्वायर, और बीच में ये दोनों अंक है ना, दोनों का गुणा कर दो, 1 गुणा 6, और इन दोनों का गुणा करके उसे डबल करना है। अब जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे निकल करके आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 1 गुणा 6 6 होते, 6 को 2 से गुणा किया 12, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब एक लाइन के पीछे तुम्हें एक ही अंक रखना है, बाकी वालों को आगे भेजो। 36 के 6 उतरेंगे, 3 आगे हासिल के चले जाएंगे, 3 और 12 हो जाएंगे 15, 15 के 5 उतरेंगे, 1 आगे हासिल में चला जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए, समझ में तो आ रहा है? नहीं आ रहा हो तो बता देना मुझे। एक और संख्या अपन निकालते हैं, जैसे मान लो 32 का करना है स्क्वायर। पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। पीछे कितने इकाई है ना, 2 का स्क्वायर। आगे वाली संख्या का स्क्वायर। आगे कितने 3 का स्क्वायर। बीच में दोनों का गुणा करके डबल, 3 गुणा 2 और उसका डबल, 3 गुणा 2 और उसका कर देंगे अपन डबल, यानी 2 से गुणा। बीच में लाइनें खींच लो। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 गुणा 2 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आइए इनकी जोड़ करते हैं। 4
12 के 2 यहाँ रखेंगे, एक आगे हासिल में चला जाएगा, 9 और 1 10। इस प्रकार से अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो अपनी 3 विधियां पूरी हुई, एकाधिकरण पूर्वेण विधि और उपसत्र अनुरूपीय और यावदुनम तावदुनी विधि। आशा है कि तुम्हें समझ में ये चीजें आ रही होगी। नहीं भी आ रही है तो ध्यान ठिकाने पे रखा करो। अगर ध्यान ठिकाने पे नहीं है तो क्या चीज समझ में आएगी? सिर्फ खाने का ध्यान रखोगे तब फिर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, अपन चौथी विधि लेते हैं और उस विधि का नाम है संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन विधि। देखिए एक बार नाम पे जाइए इसके। संकलन जोड़ो, व्यवकलन घटाओ। एक बार तो जोड़ो, एक बार घटाओ। इसका एक और नाम है इष्ट संख्या विधि। यानी ऐसी संख्या कि कोई भी संख्या उसके साथ में ऐसी संख्या रखो जो उसके साथ में जोड़े या घटाए तो अपने को शून्यास संख्या प्राप्त होगी, यानी जीरो वाली संख्या अपने को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अपन संख्या ले ली अपन ने 18। 18 का स्क्वायर करना है और वो करना है संकलन व्यवकलन विधि से। चारों एकाधिकरण पूर्वेण को छोड़ करके बाकी की जो अपन तीनों विधियां पढ़ रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन उपसूत्र अनुरूपीण पढ़ी, इसी संख्या से वर्ग अगर 100, इसमें सिर्फ 99 तक की संख्याओं का ही वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या हो जैसे 100 का भी कर सकते हैं, 120 तक कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो उसके लिए अपन द्वंद्व योग विधि प्रयोग में लेते हैं। उसमें संकलन व्यवकलन विधि 18 के साथ में क्या जोड़ें, कितने जोड़ें या कितने घटाएं कि उसमें शून्यास संख्या प्राप्त हो। तो अपने को पता है कि इसके साथ में 2 जोड़ दो, शून्यास संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब एक चीज है, जितने जोड़ेंगे ना उतने अंदर से घटाएंगे भी। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं समझाता हूँ, 18 के साथ में तुमने 2 जोड़े, 20 हो रहा है ना। बस अपनी इष्ट संख्या मान ली अपन ने, अपनी इष्ट संख्या है 2। बस तो पहले करेंगे 18 + 2 और बाद में करेंगे 18 - 2। जो संख्या जोड़ते हो वो ही घटाओगे, जो संख्या जोड़ते हो वही संख्या घटाओगे और लाइन खींच के उसी संख्या का स्क्वायर करोगे। ये है इष्ट संख्या। अब ये कि सर यहाँ 2 जोड़े यहाँ घटाए क्यों? बराबर रखने के लिए, ताकि किसी प्रकार का मान परिवर्तन ना हो। 18 + 2 20 हो गए, यानी कि अपने को शून्य संख्या मिल गई। इधर वाले जब देखिए मैंने ब्रैकेट किया, कोई निशान नहीं है, बीच में कोई निशान नहीं होता है तो वहां पर गुणा का निशान रखा जाता है। 18 में से 2 जाएंगे 16 रह जाएंगे और पीछे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 4। अब सर कहोगे सर इसमें क्या सहूलियत है? उससे तो बेहतर वही विधियां हैं जो अपन नॉर्मली गुणा करते हैं। नहीं, इसमें सहूलियत है। देखिए 18 को 18 से गुणा करते हैं उसमें दिक्कत होती है। यहाँ शून्य वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब 16 को 2 से गुणा करो, कितने आएंगे? 32। ये लिखे 32, पीछे 0 और 4, ये 4 इसके साथ में, सॉरी यहाँ पे लाइन ही खींच रही थी, अपने को प्लस करना था। 320 के साथ में 4 जोड़ो 324। देखिए कहाँ दिक्कत हुई, अपने को गुणा करना ही नहीं है ना। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए इतना बड़ा है, ताकि तुम्हें एग्जाम में भी अगर लिखना पड़े तो इतना बड़ा लिखोगे तो ही तो नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर थोड़ी मिलेंगे। उस दृष्टि से मैं कर रहा हूं। अन्यथा अगर वैसे ही करते तो फिर ये तो चंद सेकंड में अंगुलियों पे हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो मैं एक और संख्या लेता हूं। जैसे मैंने संख्या ली 28 और 28 का स्क्वायर करते हैं अपन। 28 का स्क्वायर, अब देखिए 28 के जस्ट पास वाली शून्य वाली संख्या कितनी? अपने को पता है 30। तो फिर 28 के साथ में कितने जोड़े या घटाएं? 1 मिनट, हाँ सॉरी यही ले लेते हैं। कितने जोड़े या घटाएं कि अपने को 30 प्राप्त हो? तो अपने को पता है कि 28 के साथ में 2 जोड़ते ही अपने को 30 प्राप्त हो जाएंगे। तो जोड़िए 28 + 2, 28 - 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 28 + 2 कितने हो जाएंगे? 30। 30 का गुणा 28 - 2 कितने होंगे? 26 और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। देखिए इसमें किसी भी प्रकार की, मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कतें होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कतें इसमें नहीं होती। अब देखो 3 का गुणा 26 से कितना सरल है, 3 × 26 78 और पीछे 0 लगा दिया, प्लस में 4 784, आंसर निकल करके आ गया। तो मुझे आशा है कि ये जो वैदिक गणित की मैंने जो चारों विधियां पढ़ाई हैं तो मैं अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा सहयोग मुझे इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि 10th क्लास की जो मैथ्स हैं वो लगभग मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगा, और
जितना तुमसे भी हो सके, अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगर तुम्हारे प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें सॉल्यूशन करूँ। और जीके की वीडियो भी फ़िलहाल मैं नहीं बना पा रहा हूँ, समय नहीं मिलता है इस वजह से। तो आजकल मैथ्स में थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, मैथ्स की जो 10वीं की क्लासें भी चल रही है तो उनको भी पढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से साथ साथ में वीडियो भी बन जाते हैं और क्लासें भी चल जाती है, तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। और जीके के जहाँ तक वीडियो का सवाल है तो जिस दिन मैं फ्री रहूँगा उस दिन बनवा के डालता रहूँगा। अभी तो मैथ्स पढ़िए, आनंद लीजिए और लाइफ एंजॉय, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।